मुझे कहता है मेरे साथ चाय पे चलो और हम कार में बैठ के बात करेंगे, कार में बैठ के चाय पियेंगे। लाला मूसा सिटी थाना का एसएचओ था जी आबिद गुजर जी। वो डिमांड क्या करता था? मुझे कहता है मेरे साथ चाय पे चलो और हम कार में बैठ के बात करेंगे, कार में बैठ के चाय पियेंगे। क्या वाकई ही आपसे पुलिस से डिमांड करती रही है या ये बात झूठ है? नहीं, ये सच है। क्या डिमांड करती रही है? उन्होंने मुझे कहा है, मैं जब पहले किसने कहा? नाम लेके बताएं। आबिद गुजर एसएचओ था। मेरे साथ एक बच्ची है, ये यतीम बच्ची है, इसका बाप फौत हो गया है और खानदानी ये जो दौलत लालच हवस का मामला है ना, वो इनके घर इस टाइम नाच रहा है। इसका एक बैकग्राउंडर है, दादा के जानिब से घर आता है बेटे को, बहनें प्रॉपर्टी हिब्बा कर देती हैं। बहनें कहती हैं नहीं नहीं नहीं, सानू आपदा वीर सोना बड़ा प्यारा है, वो अपने भाई को दे देते हैं। भाई साहब लेते हैं, अल्लाह गरीक रहमत करे भाई को भी, वो उस मकान को गिराता है, वहां पर एक खूबसूरत आलीशान मकान बनाता है। मकान बन गया। अब ये जो बच्ची मेरे पास बैठी है, ये एक बच्ची है, एक इसका भाई है। वालिद इस जहाने फानी से कूच कर गए। वालिद के कूच करने के चंद दिन बाद पुपियां और पुपियों के बच्चे जो हैं वो घर पे नाजिल हो गए। वही पुपियां और वही पुपियों के बच्चे जिन्होंने इनको प्रॉपर्टी हिब्बा कर दी थी। और अब सिचुएशन ये है कि वो उस घर पर कब्जा करना चाहते हैं। और सिर्फ कहानी कब्जे तक की नहीं है, कब्जे से आगे कहानी ये उठती है कि माँ का अकलौता बेटा, बहन का अकलौता भाई इस टाइम जेल की सलाखों के पीछे है। क्यों? क्योंकि गली मोहल्ले से किसी दोस्त यार से वेपन लेता है, अपनी फुफोजाद भाई पर गोली चलाता है और वो गोली उसके पेट को छू कर गुजर जाती है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर में वो अंदर है। अब ये माँ और बेटी जो है बेचारी, कभी इंसाफ लेने के लिए एक दरवाजे कभी दूसरे दरवाजे, लेकिन इनके साथ बड़ा जुल्म क्या हुआ है। बाप पहले फौत हो गया, भाई इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा है कि इन्होंने एक के बाद एक पुलिस के दफ्तर में दरखास्त दी, तरले किए, मिन्नतें की कि खुदा का नाम है, हमारा घर है, हमारे घर में आके बैठ गए हैं, हमें कहते हैं घर से निकलो, घर का कब्जा लेना चाहते हैं, बचा लें। कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई जिम्मेदार, तमाम लंबी तान के सोते रहे। और उसके बाद अब जो सूरत हाल चल रही है और पीछे जो हुआ है वो इस बच्ची से समझ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे क्या नाम है आपका? हिफ्सा नासिर। बेटा आपके अब्बा कितना अरसा पहले फौत हुए? 2 साल हो गया उनको। 2 साल हो गए जी। तो क्या करती हैं आप? पढ़ रही हूँ मैं। क्या पढ़ रही हैं? 2nd ईयर में पढ़ती हूँ और ICS कर रही हैं, 2nd ईयर में पढ़ती हैं। लाला मूसा से आपका ताल्लुक है? जी। बेटे क्या मामला हुआ? मेरे भाई ने पहले जो फायरिंग की है, शुरू से बताएं, अब्बा की फौतगी के बाद से। पापा के फौत होने के बाद इन्होंने कुछ पहले तो हमारे साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। अब्बा के फौत होने के बाद जी, फूफो और ने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। उन्होंने कहा आप हमारे लिए मर गए, हम आपके लिए मर गए। आप लोगों की रिश्तेदारी भी हुई थी पहले अब्बा की ज़िंदगी में? नहीं नहीं। ठीक है। और फिर उसके बाद 3 माह पहले ये हमारे घर आते हैं, हमारे घर में आके कब्जा कर लेते हैं। मेरे भाई ने 15 पे पहले कॉल करता है। जब आप लोग घर में थे जब ये आए? जी। अच्छा जी। हमारे किराएदार थे, इन्होंने उनको निकाल दिया, ज़बरदस्ती आके उनको कहा कि खाली करो। वो फिर चुप करके निकल गए और फिर इन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया उसी ग्राउंड फ्लोर पे। और किराएदार इनके कहने के कितने दिन बाद वहाँ जाते हैं? इन्होंने शायद उनको फ़ोन किया था और वो फौरी सामान छोड़ के चले गए। सामान आधा ले गया, आधा उनका नीचे ही पड़ा है। अभी भी पड़ा? जी पड़ा। अच्छा जी। फिर ये वहाँ पे भाई ने उस दिन 15 पे कॉल करता है जब ये आते हैं, तो पुलिस आती तो है लेकिन इनको निकालती नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस ऐसे ही चली जाती है, इनको कुछ करती नहीं। फिर भाई 7 दिन तकरीबन निकाल के वो फिर फायरिंग कर देता है कज़न पे। इनकी आपस में भाई फायरिंग कर देता है कज़न पे? जी, बहस होती है इनकी आपस में, तो ग्राउंड फ्लोर के चक्कर। जी। और जब ये लड़ाई हो जाती है, फिर मेरा भाई जेल चला गया था और अभी भी ये नीचे फिर कब्जे, इन्होंने अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है। जी। आप लोगों ने अभी घर जाना है तो वहीं से गुजर के जाना है? जी। सीढ़ियाँ क्या है? हमारी सीढ़ियाँ अलग है ना, उन्होंने अलग है? हाँ जी। वो किराए वालों से अलग? जी। अच्छा, तो अभी क्या आप क्या कहते हैं? हम यही कह रहे हैं कि फूफो का ये कब्जा खाली करवा दें, हमें इंसाफ चाहिए। मैं यतीम हूँ, मेरी मदद की जाए।
मैंने तो बहुत कोशिश की है इनको ख़त्म, यानी ये चले जाएं। हमने तो राज़ीनामे तक की कोशिश की है। राज़ीनामे की कोशिश भी की है? जी। आपकी फैमिली में कोई बड़ा मौजूद है? नहीं, सारे फोत हो चुके हैं। फुप्पो हो रही थे। सब बच्चे बच्चे लड़के लड़कियां ही हैं सारे आपके यहाँ? जी। कोई मर्द और नहीं है? नहीं। जो बड़ा हो, जो जी। समझा सकता हो? नहीं है कोई। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। अभी आपके कजन्स नीचे ही रहते हैं? जी। कभी कोई आपको आते जाते किसी को झगड़ा वगैरह तो नहीं करते? नहीं, उन्होंने जब दीवार बनाई थी तब हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। हमने इनको रोकने की कोशिश की थी तो इन्होंने रुके नहीं, इन्होंने बल्कि मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, खबरदार तुमने हमें रोकने की कोशिश की। फिर 15 पे कॉल की थी, उन्होंने आके ये रुकवाई थी दीवार। दीवार तो नहीं बनी? दीवार बन चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई, एक ब्लॉक लगने वाला। अच्छा जी। तो पुलिस का रवैया? पुलिस ने पहले मदद की नहीं, लेकिन अब जो आए हैं वो थोड़ी कर रहे हैं मदद हमारी। क्या वाकई ही आपसे पुलिस से डिमांड करती रही है या ये बात झूठ है? नहीं, ये सच है। क्या डिमांड करती रही है? उन्होंने मुझे कहा है, मैं जब पहले किसने कहा? नाम लेके बताएं। आबिद गुज्जर SHO था। आबिद गुज्जर SHO थाना सिटी लाला मूसा। सिटी थाना लाला मूसा। लाला मूसा सिटी थाना का SHO था जी। आबिद गुज्जर। जी। वो डिमांड क्या करता था? मुझे कहता है मेरे साथ चाय पे चलो और हम कार में बैठ के बात करेंगे, कार में बैठ के चाय पियेंगे। और फिर पैसों की भी उसने डिमांड की थी हमसे। 5 लाख की डिमांड की थी। इतने पैसे तो हमारे पास थे कोई नहीं। फिर हमने कहीं से मांग के इसको पहले 50,000 दिए। फिर इन्होंने एक और मेरे अंकल से बात करके 2 लाख रुपए उनसे हमारे थ्रू उन्होंने मांगे थे। फिर हमने अंकल से लेके इनको दिए थे। ये बात जब इसने आपको की थी कार में बैठने की और कार में अलहदा चाय पीने जाने की, ये बात इसने फेस टू फेस की थी, टेलीफोन पे की थी, कैसे की थी? 2-3 दफ़ा इन्होंने की थी। हम जब सिटी थाने आते थे ना, जब भी, तो ये बात करते थे कि चाय पीनी है। तो हम चुप करके चले जाते थे। फिर उसके बाद इन्होंने फ़ोन पे बात की थी। फ़ोन पे इन्होंने ये कहा था कि कार में बैठेंगे, बात करेंगे और चाय वगैरह पियेंगे। बाहर के लोग देखेंगे तो वो गलत समझेंगे, इसलिए हम कार में बैठ के सारी बातें करेंगे। यानी मामला भी सुनना है तो कार में बैठ के जी। फिर आपका पर्चा नहीं हुआ क्योंकि आप कार में नहीं बैठी साहब? नहीं, पर्चा बाद में हुआ है? जी। पर्चा तो जैसे हुआ वो भी मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा। जी। ये बात आप हल्फन कह सकती हैं? जी, मैं कह सकती हूँ। अल्लाह को गवाह बनाकर अगर कहनी पड़े तो कह सकती जी। हैं? आपकी वालदा भी साथ बैठी? मैं जी, मेरी वालदा भी गवाह है। वो साथ थी उस वक्त जब इन्होंने बात की। दे जरा वालदा को दे माइक। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं, उनको ना वो पठान फैमिली से हैं तो उनको उर्दू बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम। ये क्या बात हुई है? असल जद भी आमदे से उनके पास हूँ। उन्होंने मेरी बेटी ने यह करना सी, तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं मनु गुस्सा आता इस बात पर कि मेरी बेटी तो अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, वो मुझको लगती है क्योंकि वो मेरी बेटी है। लेकिन अबद गुजर हर वक्त कदे इनको कहता सी कुक्कड़, कदे कहता सी मुर्गी। मैंने गुस्सा आता सी, मैं कहा मुर्गी तो ना कर मेरी बेटी है। आपकी बाजी, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, तो तुम मानो पैसे दो, इंज करो। मेरी बेटी ने मेरी शज़ेब बेटे को मैं अबद गुजर ने बहुत ज़्यादा मारा। किसको मारा? मेरी बेटे को, शज़ेब को। अच्छा। अबद गुजर ने फिर मेरी बेटी ने मुझसे बात की है आराम से, कह दिया मैं इनको पैसे दूँ, इनको पैसे नहीं देने, एक गन जालिम मुझे मार देंगे। मेरी बेटी को ऐसी जगह पर ऐसे चक्की मारती, जानवर चक्की मारते। फिर ऐसे में मारे सी, इस बहन ने ऐसे करके कहती भाई ये क्या हुआ, कहती चुप कर जा, ऐसे करके उन्हें अपनी शर्ट ऐसे आराम से ऐसे कर सड़ी। तो एक कौन सी मार बर्दाश्त करेगी? बेटा ये क्या मामला है ये बताएं, क्योंकि अब बात समझने में शायद मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। भाई को मारते थे, कहते थे कि पैसे दो। तो वो उसने फिर हमें कहा कि कहीं से करके इनको पैसे दो ताकि ये मुझे मारे ना। गिरफ्तार जब किया होता जब ये फायरिंग वाला वाकया हुआ, जी, बहुत ज़्यादा मारते थे इसको थाने में। तो फिर कहते थे कि पैसे दो तब जाके छोड़ेंगे। पहले तो इन्होंने यानी 25 लाख रुपए मांगे थे ना, तो फिर भाई ने कहा कि इतने तो हमारे पास है नहीं। फिर इन्होंने काम करवा के भाई ने कहा 5 लाख इनको दो, हमारे पास 5 भी नहीं थे, तो फिर और काम करवा के हमने फिर इन्होंने 2.5 लाख हमसे लिया है। आपको मुर्गी कहता था? जी। ये SHO आबिद गुजर है। DPO साहब पूरा मामला आपके सामने रखते हैं।